Hey guys, welcome back to my channel. Today my topic is surgery most important questions. So आज मैं आपको जनरल सर्जरी के कुछ important questions बताऊंगी एग्ज़ाम के लिए. मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर 1 से. अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस. ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है. इस चैप्टर में अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, वो है शॉक. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉक, उसकी पैथोलॉजी एंड उसका मैनेजमेंट. काफ़ी पूछा जाता है और अक्सर आता है एग्ज़ाम में. फिर मैं अगर सेकंड चैप्टर की बात करूं, ट्रांसफ्यूज़न. ट्रांसफ्यूज़न में कॉम्प्लिकेशंस बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर आता है कॉम्प्लिकेशंस. इसे तैयार कर लीजिए. एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की डेफिनेशन विथ इट्स कॉम्प्लिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका सर्जरी में. इसमें से अक्सर क्लासिफिकेशन और वुंड हीलिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है और आपको हमेशा ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्ज़ाम में. वुंड हीलिंग में आपका लॉन्ग में ही क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में एज सच मुझे नहीं लगता आ सकता है. अगर मैं स्कार्स की बात करूँ, कीलॉइड स्कार इसके अंडर आता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. एंड वुंड इन्फेक्शन की बात करूँ अगर मैं, तो उसका ट्रीटमेंट. नाउ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी शॉर्ट में आ सकता है, एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी. फिर मैं अगर चैप्टर 5 की बात करूँ, एज सच इसमें से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एनेस्थीसिया भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एनेस्थीसिया से भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. फिर अगर मैं एनेस्थीसिया की बात करूँ, इसमें आपको इसके टाइप्स वो तैयार रखिए आप. फिर मैं अगर इंसिजन की बात करूँ, इंसिजन भी सर्जरी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड सर्जरी के अंडर आपको एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. अगर बायोप्सी आ रहा है क्वेश्चन, उसके आपको कोई 2 यूजेस भी लिखने के लिए आ सकते हैं और बायोप्सी का डेफिनेशन विथ यूजेस इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड इन केस ऑफ बर्न इट्स ऑल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्जरी. बर्न में आपने पढ़ा होगा, ये भी लॉन्ग में ही आ सकता है. एंड रूल ऑफ 9 आपने बर्न में पढ़ा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्न के अंदर. आप उसकी क्लासिफिकेशन और रूल ऑफ 9 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. नाउ इन केस ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर फ्लैप्स के टाइप्स और यूजेस ये इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर मैं इन्फेक्शंस एंड इंजरीज ऑफ हैंड की बात करूँ, हैंड इन्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है. नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 11. चैप्टर 11 कैंसर. कैंसर में आपका क्वेश्चन स्टेजिंग ऑफ कैंसर, इससे क्वेश्चन बन सकता है. एंड इन केस ऑफ 12th चैप्टर में से एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी. हाँ, आपका गैंग्लिया आ सकता है एंड योर डायबिटिक गैंग्रीन एंड गैंग्रीन इट्स इम्पॉर्टेंट. इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस चैप्टर में आपका सेरेब्रल पाल्सी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है. योर सेरेब्रल पाल्सी एंड उसके टाइप्स और उसके ईटियोपैथोलॉजी. एंड इन केस ऑफ क्रेनियम, head injuries is important, and the scalp and skull. Now in case of chapter 15 lobectomy and thoracoplasty. lobectomy तो काफ़ी important है. and in case of 16th chapter, आई डोंट थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है कुछ इसमें से, लेकिन इसके आपको फुल फॉर्म्स आने चाहिए. इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. अगर ये क्वेश्चन आपके MCQs में आता है तो फिर ये आपके MCQs में आ सकता है. 4 में से कोई एक ऑप्शन सही हो, इट मे कम इन योर एग्ज़ाम. नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 17. इन चैप्टर 17 आई विल टॉक अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, योर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड योर वेरिकोस वेन. इन चैप्टर 17 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वेरिकोज वेन. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिकोज वेन, अक्सर आता है और आपको प्रीवियस पेपर्स में भी वेरिकोज वेन का क्वेश्चन मिल जाएगा. नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 18
colostomy and ileostomy. It is important. Now in case of gynecology, your PID, pelvic inflammatory disease, is important, and laparoscopy, hysterectomy. Let me see. And in case of childbirth is also very important, and incontinence. पूरे गायनी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनकॉन्टिनेंस, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है. अगर मैं लास्ट के 2 चैप्टर्स की बात करूँ, सो ENT में आपका फेशियल पाल्सी से क्वेश्चन हमेशा बनता है. फेशियल पाल्सी का क्लासिफिकेशन जो कि अक्सर आता है. एंड इन केस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, कैटरैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, सो फर्स्टली मैं बात करूंगी शॉक की. सो अगर शॉक आता है सो उसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक अच्छे से तैयार कर लीजिए. नाउ इन केस ऑफ योर कैंसर, बिनाइग्न ट्यूमर एंड देयर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड योर स्किन ग्राफ्टिंग एंड इट्स टाइप, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ आई विल टॉक अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, so in case of blood transfusion you will get the questions of their complication, so prepare it very well. And burn, your varicose vein, your pre and post operative complications, these are very important questions. And in case of your head injury, clinical manifestation and management, it's important. Your types of anesthesia, your keloid scar and your biopsy. अगर बायोप्सी आएगा सो आपको उसका यूजेस भी लिखना पड़ेगा. एंड कैंसर की बात करूँ, सो स्टेजिंग ऑफ कैंसर, इट्स इम्पॉर्टेंट. योर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेस्टोमी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं गायनी की बात करूँ, सो आपको लैप्रोस्कोपी इन गायनिकोलॉजी भी आना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है. एंड बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी और उसके टाइप्स, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनता है सर्जरी में. नाउ अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ, सो लॉन्ग में आपका वुंड, योर वुंड हीलिंग, बर्न. एंड अगर बर्न आएगा सो आपको लॉन्ग में उसके टाइप्स, उसके इटियोलॉजी एंड रूल ऑफ 9 पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा. योर सेरेब्रल पाल्सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड सेरेब्रल पाल्सी में आपको टाइप्स एंड इथियोपैथोलॉजी लिखनी पड़ेगी. अगर इनकॉन्टिनेंस आएगा सो आपको उसके टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसे पूरा कवर करना पड़ेगा. एंड योर ग्लासगो कोमा स्केल, ये हेड इंजरी के अंडर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए. ग्लासगो कोमा स्केल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. योर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड योर इनसीजन. So these are the most important questions which I think is important. So best of luck for your exam and keep smiling.